9 दिन में आप इतने अभ्यर्थियों का पीएच का जो है मेडिकल कभी नहीं कर सकते। पशु परिचर भर्ती को लेकर एक केस हमारे सामने आया था। उसका मानसिक रूप से कोई बीमारी थी, उसका इलाज चल रहा था। मैडम ने उससे 40,000 रुपये मांग लिए। सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो, ईओआरओ, शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। पिछली भर्तियों के आकलन से और अपने अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर गलत है। 9 दिन में आप इतने अभ्यर्थियों का पीएच का जो है मेडिकल कभी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो बड़े हॉस्पिटल एसएमएस है, इनमें नहीं हुआ तो वहाँ तो कैसे पॉसिबल होगा। देखिए सर, इनमें मैं आपको एक केस शेयर करता हूँ कि एक पशु परिचर भर्ती को लेकर एक केस हमारे सामने आया था। कोटा संभाग का वो केस था। कोटा में उसी हॉस्पिटल से जिस हॉस्पिटल में उस बच्चे का मेडिकल होना था, उसी हॉस्पिटल में उसका मेडिकल हुआ। वही डॉक्टर जो उसका 11, 8, 9, 10 साल से इलाज कर रहे थे, उन्हीं डॉक्टरों के सानिध्य में उसका मेडिकल हुआ। 3 जनों की टीम बनी, 3 में कोई एक डॉक्टर, कोई मैडम थी। उस मैडम ने उससे 40,000 रुपये मांग लिए, जबकि उसी हॉस्पिटल में उसका मानसिक रूप से कोई बीमारी थी, उसका इलाज चल रहा था और उसकी सारी टेबलेट, सारी पर्चियां, सब कुछ उसके पास था कि ये मानसिक रूप से ग्रस्त है। उसके बावजूद उसने 40,000 रुपये नहीं दिए तो उस मैडम ने उसकी 40% से कम रिपोर्ट बनाकर पशुपालन विभाग को भेज दिया। पशुपालन विभाग को भेजा तो पशुपालन ने बोर्ड में रिपोर्ट भेज दी। उस अभ्यर्थी का परिणाम नहीं आया। वो अभ्यर्थी हमारे पास आया, हमने मंत्री जी के पास भी गए, कई जगह हमने धक्के गए, फिर माननीय न्यायालय से हमने पुनः मेडिकल का आदेश निकलवाया। उसका वापस मेडिकल हुआ, वो लिफाफे में बंद होकर वो रिपोर्ट आई। उस मैडम ने माफी मांगी। उस मैडम ने, क्योंकि हम उसके खिलाफ जो है वो मोर्चा खोलने वाले थे, बाद में उस स्वयं मैडम ने माफी मांगी कि मेरे से गलती हुई है। और यहाँ तक कि उसने ये भी स्वीकार किया कि जो आप मेरे पे आरोप लगा रहे हो वो सारे आरोप सही है, लेकिन मैं भविष्य में गलती नहीं करूंगी। मुझे पहले गलती करके आप मुझे यही पर, क्योंकि आपका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, हमने इसकी सफलतापूर्वक हमारी जो गलती थी उसको सुधार लिया। अब सोचिए कि जब ऐसे केस संभागों पर निकल कर आ रहे हैं, ऐसे में चूरू में 8-9 दिन में आप बता रहे हो 800 जनों का मेडिकल, ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव है तो बाकी जगह क्यों नहीं हो रहे? जहाँ ज़्यादा सुविधाएं हैं वहाँ तो और भी कम दिनों में होना चाहिए। और फिर मेडिकल में सर एचआई और कुछ टेस्ट तो ऐसे होते हैं, जैसे कोई बड़ा टेस्ट अगर मुश्किल से 3 भी टेस्ट या 10 टेस्ट आ गए होंगे, 9 दिन तो उसी में लग जाते हैं। 2 दिन 3 दिन पहले उसको सोने की दवाई दी जाती है। बड़ा टेस्ट होता है, एलडीसी में एक केस था, उस एक केस की वजह से 8 से 9 दिन रिजल्ट लेट हुआ था। हम उसको लेकर स्वयं जाते थे, उस बच्चे से मैं बात करता था कि भाई समस्या क्या है। उसको 2 दिन पहले हम नींद आए, क्योंकि बेरा टेस्ट में उसको सोने की कोई दवा दी जाती है, तो एक रात पहले नहीं सोता था, सोने की उसको टेबलेट दी जाती थी, इंजेक्शन दिए जाते थे, फिर भी उसको नींद नहीं आती थी। अब क्योंकि उसकी वजह से वो रिजल्ट रुका हुआ था, इसलिए हमने पूरा फोकस 6 से 7 दिन उस पर काम किया। जब एक एक बच्चे में इतना समय लग रहा है, ऐसे में चूरू जिले में अगर देख कर ही ऐसा किया गया है तो ये गलत है। ये जिनको, जैसे किसी की, क्योंकि इसमें चाहिए 40% से ऊपर, अगर किसी के 50 है उसके 70 कर दिए, उसके साथ भी गलत हुआ है। और किसी के 60 है उसको 50 कर दिया, उसके साथ भी गलत हुआ है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पुरानी भर्तियों में रीमेडिकल हो रहे हैं, कई प्रकार के केस पुनः होगा। और जरूरी नहीं है भविष्य में अगर आपके साथ ऐसा हो गया तो आपको फर्जी का टैग मिल जाएगा। अगर आपकी जगह, आप जहां भी कहीं भी हो, क्योंकि सब जगह एजुकेशन नगरी नहीं पहुंच सकता, सब जगह हम नहीं पहुंच सकते। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि चूरू में साहब हमें देख कर ऐसा किया जा रहा है, तो आपको लिखित रूप से जो है वो मेडिकल बोर्ड को, संबंधित विभाग को, संबंधित मंत्री को और यहाँ तक की जो भर्ती एजेंसी है उसको भी अवगत करवाना चाहिए। मैं उन तमाम अभ्यर्थियों को आपके माध्यम से अपील करता हूं कि तमाम अभ्यर्थी एक एप्लीकेशन लिखे, उसमें अपने अपने डॉक्यूमेंट लगाए और जो आपके साथ आपने वहां देखा है उस पूरे वाकया से जो है सबको अवगत करवाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और अगर वहां सच में ऐसा हुआ होगा तो फिर आप उसके तर्ज पर ये मांग करें कि जब चूरू में हो सकता है तो राजधानी में क्यों नहीं, जोधपुर में क्यों नहीं, सीकर में क्यों नहीं, बाकी जगह क्यों नहीं। तो अगर ऐसा हुआ होगा तो आपकी भर्ती भी जल्दी हो जाएगी और पीएच भाइयों को न्याय भी मिल जाएगा।